चलो बाबू ने सबको गुड मॉर्निंग। एक बार सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे जैक बोर्ड 2024 में जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, सब हम लोग जानते हैं एग्जाम के व्यू से। इसमें बोला है, क्या बोला है कि 5 वो आईपीसी नाम पूछता है, क्या उनका स्ट्रक्चर बनाने, ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ रहता है। पिछला साल से हो सके तो इस बार क्या करेगा, तुम लोग को स्ट्रक्चर देगा, उससे नाम लिखना है, उल्टा कुछ भी हो सकता है। देखिए वो नाम भी देगा, स्ट्रक्चर करना है, दोनों करा दीजिए। तो हाँ, दोनों करा देंगे। देखो क्या बोला है, ड्राइव द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब क्या बोला है, निम्नलिखित यौगिक का संरचना बनाए। यौगिक का लिख लो क्वेश्चन, ड्राइव द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब क्या, निम्नलिखित यौगिक का संरचना बनाए। 2025 का एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या बोला ये क्वेश्चन, है लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। बातें कम, ऑनलाइन में थोड़ा बच्चा लोग को पढ़ने दो। आंसर ड्राइव द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड लिख दे। क्या नहीं होगी, क्या बोला है, ड्राव द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। देखो बाबू, आज हम एक चीज बता रहे हैं, हम दुमका के हैं, दुमका का कोई बहुत बड़ा टीचर तो है नहीं, हम एक छोटे मोटे टीचर, लेकिन इतना चैलेंज रखते हैं हम कि जितना क्वेश्चन हम बताएंगे वो सारा पूरा एग्जाम और जैक का व्यू से ही रहेगा, देख लेना एकदम सेम वही टाइप का पूछेगा। कोई ऐसा देखो, जैसे अब नोमेनक्लेचर का बात आया तो नोमेनक्लेचर एक अथाह समुद्र है, ठीक है, क्या है, अथाह समुद्र। एक कार्बन अकेला 60 लाख कंपाउंड्स का निर्माण कर सकता है। एक कार्बन अकेला कितना कंपाउंड्स का निर्माण कर सकता है, 60 लाख। तो उसके लिए तुमको रूल रेगुलेशन जानना पड़ेगा कि कंपाउंड्स का यौगिक कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो बस यहाँ क्या पूछ रहा है कि 5 गो। अब तुमको वो क्वेश्चन भले ये ना हो सके लेकिन इसी टाइप का तुमको देगा। अब तुम लोग जो बच्चा आईपीसी पढ़ा है वो बच्चा 5 नंबर उसका हाथ में, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है कि तुम लोग अगर आईपीसी पढ़े हो, ईमानदारी पूर्वक ध्यान पूर्वक सारा यूनिट का, तो तुम लोग का यहाँ से 5 नंबर आना तय है, कहीं नहीं जाएगा। ये 5 नंबर तुम्हारा अपना है, तुम प्रैक्टिस किए हो तो तुम्हारा 5 नंबर आएगा ही। पहला जो क्वेश्चन है 2 ब्रोमो 3 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, क्या बोला है, 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं 2 ब्रोमो 3 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। तो हम लोग को देखो कुछ नहीं करना है, पहले किसको पकड़ना हम लोग जानते, देखो यहाँ देखो, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं SP, इसके बाद क्या जानते हैं PP, इसके बाद क्या जानते हैं व्हाट रूट, इसके बाद क्या जानते हैं इसके बाद क्या जानते हैं SS, सेक्रेड हार्ट, इसको क्या SS। देखो तो अब हमको सबसे पहले किसको पकड़ना है, वर्ड रूट, ठीक है। क्यों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन की जानकारी देता है। तो कितना है बाबू, यहाँ पे देखो तो 5 है, हम लोग को कितना कार्बन देना है, 5 माना C5। तो इसी को हम लोग को तोड़ के लिखना है 1 2, देखो बात को समझो, एकदम इजी क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 हो गया, टेढ़ा हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब रहा पेंटेनोइक एसिड, मतलब 1 नंबर पे ओइक एसिड है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग ओइक एसिड लगा देंगे, आ गया, कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला बाबू, पेंटेन में 3 फिनाइल है, तो हम लोग जानते हैं इसी को क्या बोलते हैं, देखो
इसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर नहीं तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं C6H5। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? बेंजीन का फॉर्मूला का क्या होता है बाबू? बोलो। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है ना। तो बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन क्या होता है, होने के पश्चात प्राप्त यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ तो सीधा सीधी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? C6H5। तो 1 2 3 नंबर में क्या लिखेंगे? C6H5। कोई दिक्कत आया समझ में? हाँ। अब आ रहा है अगर स्ट्रक्चर, क्या बोला? ड्रॉ द स्ट्रक्चर। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो यहाँ पे ये भी तुम लोग कर सकते हो हाँ। इसके जगह पे। ठीक है, ये भी कर सकते हो। यही बोले जी। हाँ, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो स्ट्रक्चर हो गया, बन गया। अब आया क्या? 2 ब्रोमो, मतलब क्या बोला है? 2 पे ब्रोमो बोला है। दो पे मतलब बी है। तो 1 2 2 में क्या करेंगे? Br दे देंगे, इधर पे H, इधर पे H। एच। आ गया समझ में? हाँ। अब स्ट्रक्चर हो गया, देखो इजी है। ओ। 1 नंबर ले लो, खत्म। लिखो छप। हेलो, हाँ क्या 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 लगता? अच्छा ठीक छो, बात करे। हाँ हाँ ठीक छो, बात करबो हम, तकर बाद बताओ। हो गया। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है बाबू, 1 नंबर ये सॉल्व हो गया। ठीक है, हमको लड़ते जाना है, इंडिया आगे बढ़ते जाना है। गाना तो ठीक लग रहा है क्या? हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। देखो बी नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 मिथाइल पेंटेन 3 in 2 on। क्वेश्चन क्या है बी नंबर में? 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 on। पेंट 3 in 2 on। देखो नहीं बबुआ, तुम लोग को लगता होगा कि मजाक कर रहा है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 46 में दिख रहा है पर्दा में, 5 गो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आया है। समझ में आ रहा है? तो झारखंड के जितने भी बच्चे हैं, जो सोया है कम्बल टान के, चादर टान के, अब क्या करो? अब पानी लो मुंडी में और जाग जाओ, अन्यथा फेल करोगे, बता रहे हो। ये मेरा, अगर मेरे बातों को नहीं मानोगे तो फेल करोगे। ये कोई नहीं बचा सकता तुमको केमिस्ट्री में। ठीक है, अदर सब्जेक्ट में तुमको बचा देगा, लेकिन केमिस्ट्री में क्या करेगा? जिस सेंटर में तुम जाओगे तो मास्टरों को नहीं आएगा तो तुमको क्या बताएगा? अदर सब्जेक्ट रहेगा तो बता देगा। केमिस्ट्री ऐसे पागल सब्जेक्ट है, ऐसे खराब सब्जेक्ट है, तुमको कोई बताने वाला नहीं है। और जो बताएगा भी तो गलती बताएगा तुमको, काहे कि हर किसी को केमिस्ट्री पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए भी पागल बनना पड़ता है, पढ़ने के लिए भी पागल बनना पड़ता है, अन्यथा तुम केमिस्ट्री को नहीं ले पाओगे, दिमाग में नहीं घुसा पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है? 4 मिथाइल पेंटेन 3 in 2 on। 5 गो देना है। तो एकदम डिट्टो क्वेश्चन है, वर्ड रूट को पकड़ेंगे, 5 गो कार्बन, क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 हो गया। अब 3 पे इन बोला, 2 पे ऑन बोला है, तो ऑन आया तो कीटोन ग्रुप हाँ सर। आया कि नहीं? तो 1 2 2 में कर देते हैं ऑन, और 3 पे क्या बोला? इन बोला है, देखो तो 3 पे डबल बॉन्ड कर देते हैं। अब बोलोगे सर और मिथाइल बोला। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। देखो पेंट 3 in 2 on बोला है ना, 4 मिथाइल बोला, 1 2 3 4 मिथाइल 4 पे तो सी CH3 हो जाएगा,
रुकिए सर, गलत है जैसे। गलत है, गलत। हाँ। देखो ये गलत है, क्यों? कार्बन का 5 बॉन्ड नहीं हुआ। वही तो बोलते हैं। इधर यहाँ पे अब ये ऑन को हम लोग क्या करेंगे बाबू? ई जगह पे दे दो ना, तो ऑन हो गया। नहीं, गलत है जैसे। कैसे होगा? ये क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, 4 मिथाइल पैड 3 इन 2 ऑन, मतलब 3 पे इन है, 1 2 तीसरा पे इन है। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इन हो जाएगा। हाँ। आप देखो सही है ना? 1 2 और 2 4 कार्बन है। ठीक है, क्वेश्चन सही है, सॉरी बाय मिस्टेक। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दे देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन दे देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन दे देते हैं। अब हो गया, अब कुछ है ही नहीं। देखो तो इधर 2 और 1 3 और 1 4 बन हो गया, इधर देखो 2 1 3 और 1 4 बन हो गया। कंप्लीट है, मतलब ये हाइड्रोजन का सॉरी कार्बन का 4 ही बॉन्ड होना चाहिए, 5 बॉन्ड होगा तो गलत है। समझ में आया? सॉरी, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था बाबू, उसके लिए हम माफी चाहते हैं आप लोग से। ठीक है, जैकबोट बहुत कम पैसा रहता है कि गलती करता है, गलती नहीं है। देखो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, देखने में लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? नहीं सर, नहीं लगा। तो हम लोग इसका करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 हुआ, तो क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल मिथाइल। होगा कि नहीं? हाँ सर। पेंट। मिथाइल 5 कार्बन क्या लिखेंगे? पेंट। पेंट कैसा बॉन्ड है? डबल। डबल बॉन्ड। तीसरा नंबर में 3 इन और 2 2 ओ एन। देखो आ गया, मिल गया, मिला। हमको लड़ते जाना है, इंडिया आगे बढ़ते जाना है। फिर आया अगला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, एकदम मस्त ही क्वेश्चन है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड हो गया। सालू भालो लग रहा है? हाँ। इसी टाइप का पूछेगा, ये सब तो नहीं पूछेगा, क्या ये सब पूछ दिया है। समझ में आ रहा है? यही टाइप रहेगा। हाँ, गलत लिखी है। गलत लिखी है। अपनी से नहीं लिखी। अगला क्वेश्चन क्या है बोलो तो? अगला क्वेश्चन है सी नंबर में, सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएं। सी पे आप 4 नीचे सर। कहाँ पे हो? CH3 के ऊपर नीचे ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक ठीक ठीक। देखो सैलिसिलिक एसिड बोला है, कॉमन पूछ दिया, यहाँ एपीसी नहीं है, ये क्या है? कॉमन है। तो क्या दिक्कत है? जब जानते हैं तो कॉमन रहे चाहे आईपीसी रहे, वो क्या लेना देना। देखो यहाँ पे OH होगा, जगह छोटा पड़ेगा ऊपर का। हमको तो याद नहीं आ रहा। देखो ये इसका आईपीसी नाम है बाबू 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन ऑयल एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लेकिन इसका कॉमन जो नाम है वो है सैलिसिलिक एसिड। वही तो कंफ्यूज हो गया सर। समझ में आ रहा है? तो आप देख सुनो, ये क्वेश्चन एक ट्रिकी है और आता है यहाँ पे, फिर आगे को क्वेश्चन इसी तरह आता है, जरा सोच के रखना। हो सके तो इस बार तुम लोग का माथा में अगर इस तरह हो तो क्वेश्चन लड़ सकता है। क्यों? तुमसे ज्यादा ले लो है। सैलिसैल्डिहाइड
इसका नाम क्या है? सैलीहाइड, और इसका नाम क्या है? सैलिक एसिड। तो हो सके पिछला बार ये पूछा है सैलिक एसिड, और इस बार ये पूछ दे। अब इसका चलते हम लोग आईपीसी नाम में, ठीक है? आईपीसी नाम हो जाएगा 2 एल्डो, नॉट हाइड्रोक्सी, ALDO, एल्डो होगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। देखो वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप आया। अब क्या होगा? बेंजन ऑइल आया समझ में? कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट है, BBI है, लिख लो। सैलिहाइड, पिछला बार क्या पूछा है? सैलिक एसिड पूछा है, इस बार सैलिहाइड पूछ सकता है, जहां तक आशा करते हैं। आपको सैलिक दिएगा ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिख लो दूसरा। हो गया? चल आगे है NN डाइमिथाइल मेथेनामाइन। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। NN डाइमिथाइल मेथेनामाइन मतलब क्या बोला है? N पे मिथाइल होना चाहिए, फिर बोला है NN डाइमिथाइल होना चाहिए। देखो सीधा सीधी बात को समझो, किधरों से जाओ तुम्हारा रास्ता बराबर है। तुम चाहे इधर से पॉइंटिंग करो, चाहे इधर से करो, चाहे इधर से करो। आज तुम्हारा एगो घर छो और 3 गो द्वार छो, तो तीनों द्वार सेम छो, तो जल्दी से जावे बात बराबर पड़ो। देख तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2, कहीं पे जाओ बात बराबर है, तो 2 होगा नहीं। सीधा सीधी N में क्या है? देखो यहाँ पे N में क्या है? एगो मिथाइल मिला, फिर N में क्या मिला? एगो मिथाइल मिला, तो इसी का नाम हो जाएगा N। मान के चलो इन दोनों को प्रीफिक्स मान लो, इसको सफिक्स मानोगे, ताकि तीनों का मालिक बनाओगे तो घर नहीं चलने वाला है। क्वेश्चन इसी तरह तुमने पूछा है बाबू, समझा? तो क्या करोगे? इसका नाम हो जाता है NN डाई मिथाइल। अब इसको क्या बोलते हैं? देखो इसको क्या बोलते हैं? इसका आईपीसी नाम क्या है? मेथेनामाइन है, बोला गया। देखो देख CH3, N पे इधर पे H, इधर पे H, इसको हम लोग पूरा नाम जानते हैं मेथेनामाइन। समझ में आया? तो अब इसको देखो H के जगह पे क्या हो गया? मिथाइल हो गया, हुआ ना? तो अब क्या हो जाएगा? इसी N को लेते हुए मेथेनामाइन। आपको लग रहा नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, 11 वही तो बोला नहीं पड़े। आया समझ में? आया? आया समझ में? बस फिर देख 5वां नंबर जो है वो क्या बोला है? लिख 5वां नंबर, E नंबर में क्या बोला है? बोला है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो क्या करेंगे? देखो साइक्लोहेक्सेन है, पहले इसको पकड़ेंगे। साइक्लोहेक्सेन माने 6 कार्बन होगा, साइक्लो माने बंध संरचना होगा, कोई दिक्कत? 4 पे इथाइल बोला और 1 पे क्लोरो बोला, तो हम लोग यहाँ कर देते हैं, क्या कर देते हैं? इथाइल C2H5 कर देते हैं। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे Cl कर देते, देखो बन गया। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये तो पहले देखो साइक्लोहेक्सेन बना दिए, अब ABCD के आधार पे 1 क्लोरो हो जाएगा और 2 3 4 इथाइल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग इसी तरह 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किए। अब कल आप लोग के लिए फिर एग्जाम का व्यू से 5 नंबरिया वाला एक क्वेश्चन लेके आते हैं, या 3 नंबरिया वाला 2। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।